डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आप सभी को 2023 की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ कि बहुत एडवांस में आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ दिवाली की, लेकिन इसको स्वीकार करिएगा। और आज एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, प्लस अपने दुकान में, शॉप में, या कहीं कोई आपकी फैक्ट्री है या ऑफिस, कहीं पर भी आप इसको कर सकते हैं। डेफिनेटली वर्क करता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं इसके, मतलब करवाए हुए हैं और क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं इसके, और बहुत ही सुखद मतलब कि रिज़ल्ट दिए इसने। और इससे होता क्या है कि इस उपाय को करने के बाद में आपको धन के नए नए अवसर प्राप्त होंगे कहीं ना कहीं से। मतलब ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा होंगी, आपको चांस मिलेगा पैसा कमाने का। तो कुल मिलाकर के इस उपाय को करने से आपके पास में धन आएगा, धन आकर्षित होगा, क्योंकि जो दिवाली वगैरह है ये ऑल अबाउट मनी ही है। ठीक है ना, लक्ष्मी जी का पूरा मामला है वहाँ पर। तो इसीलिए मैं आज लक्ष्मी या धन को प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा, और इसको आप रामबाण उपाय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी प्रकार से ही काम करता है। अब इसमें करना ये है कि आपने सबसे पहले लेना है चांदी का, अगर मतलब कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर चांदी का कलश या लोटा आप कह सकते हैं। तो चांदी का आपने कलश या फिर एल्यूमिनियम का, दोनों में से किसी एक धातु का आपने लेना ही लेना है। इसके अलावा में पीतल भी चल जाता है, लेकिन इन दो में अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, जो चांदी है और जो एल्यूमिनियम वाला है। तो इन दोनों में से ही, चांदी या एल्यूमिनियम, इन दोनों में से ही किसी एक को प्रेफर आपने करना है। अगर आपको एल्यूमिनियम का कोई वो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं अपना, ये लोटा या कलश नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे गंज, पतीला, ये सब जो आता है एल्यूमिनियम का, वो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उस पर भी आपका काम होगा। उसमें आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके अंदर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें, हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी जो मतलब कॉइन्स हैं, जैसे 5 का सिक्का रहता है, 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो वो आपने टोटल 6 कॉइन्स, यदि आप 5 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं तो 5 के ही सिक्के वो 6 होने चाहिए। अगर 10 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं तो 10 रुपए का सिक्का ही फिर वो 6 होने चाहिए गिनती में। ठीक है, तो वो आपने इस बर्तन के अंदर डाल देना है। और इसके अंदर आपने एक ये कुबेर चाबी आती है, जिसको कि कुबेर कुंजी भी कहा जाता है। कुबेर चाबी कह लीजिए या कुबेर कुंजी कह लीजिए, ये आती है। तो ये आपने लेकर के आनी है, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपने ब्रास की, मतलब कि पीतल की ही होनी चाहिए, वो जो कुंजी या वो जो चाबी है। ठीक है, और एक और सबसे ख़ास बात है कि इस चाबी के अंदर जो कुबेर यंत्र होता है वो उभरा हुआ या फिर उकेरा हुआ होना ही चाहिए। वो कुबेर यंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं लेके आना है। वो कुबेर यंत्र उसमें होना ही चाहिए, उस चाबी के अंदर जो उभरा हुआ होएगा, उकेरा हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है, तो वही वाली चाबी लेकर के आना है और उसको आपने इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब इसके अलावा में एक चीज़ और करनी है कि आपने 6 कागज़ बनाने हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं अपना, 6 टुकड़े कर लीजिए कागज़ के। ठीक है, 6 हो जाएंगे। तो उन 6 के 6 में आपने जो कुबेर यंत्र है वो आपने अपने हाथों से डार्क ब्लू रंग से ही आपने पेन से आपने उसको बनाना है यंत्र को। और उस यंत्र को 6 बार बनाना है, मतलब 6 कागज़ हो गए। उन सभी 6 कागज़ में लिख करके वो जो बना करके यंत्र बना देंगे आप। उसके बाद में आप उसको धूप दीप देंगे, उसकी थोड़ी अर्चना वगैरह थोड़ा सा करना है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, बस हल्का सा उसको, मतलब कि अगरबत्ती से लगा के, तो अगरबत्ती का धुआं थोड़ा सा दे देना है बस, मतलब कि थोड़ा सा शुद्धि एक प्रकार की कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। वो करने के बाद में वो 6 के 6 जो कागज़ रहेंगे जिसमें आपने यंत्र बनाया है, तो वो आपने फोल्ड करके इसी लोटे के अंदर डाल देने हैं, जिसके अंदर आपने जो कॉइन्स, जो सिक्के डाले थे,
और जो वो कुंजी डाली थी आपने, बस। इसके बाद में इसको उठा करके आप अपने नॉर्थ दिशा, जो आपके घर की जो उत्तर दिशा होगी वहाँ पर आपने जाकर के इसको रख देना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसको ज़मीन में रखना है, इसको टेबल में या वहाँ कहीं पे नहीं रखना। या फिर अगर जैसे दीवारों में भी कई बार ऐसी अलमारी बनी रहती है, वो पत्थरों की अलमारी बनी रहती है, तो उस पत्थर की अलमारी में भी रख सकते हैं। लेकिन वो पत्थर की अलमारी में भी जब रखेंगे तो वो कुल मिला के बात ये है, मकसद ये है कि वो जो लोटा है वो आपका ज़मीन से टच होना चाहिए। मतलब कि कोई उसके नीचे कागज़ या कोई कपड़ा या कोई टेबल कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ज़मीन से टच होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका पूरा एक लॉजिक है, वो किसी और वीडियो में वास्तु की वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका पूरा डिटेल एक चर्चा करूंगा, बताऊंगा कैसे ये काम करता है, वास्तु की सारी एनर्जीज़ वगैरह। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये एक वास्तु का भी उपाय आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने अपने उत्तर दिशा में जाके रख देना है और बस रखे रहने देना है। तो जब आप इसको रखेंगे, अब ये वाला जो उपाय है वो आप कभी भी कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख लीजिए, वो कैलेंडर में रहता है, तो उसमें शुभ मुहूर्त जो हर कार्य की सिद्धि वाला ऐसे रहते हैं मुहूर्त, आप देख सकते हैं नॉर्मली। वरना फिर वो कुंडली वगैरह देखेंगे तो वो स्पेसिफिक अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली जो होते हैं शुभ मुहूर्त, उसमें आप ये उपाय कर लीजिएगा। और नॉर्मली मतलब कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन अब दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक घड़ी हमें मिल रही है। ठीक है ना, तो ये बस वहाँ पे रखे रहने देना है। और जब रखा रहेगा तो जिस दिन आप रखेंगे उसके 20 से 25 दिन से आपको, मतलब जब उसको रखे हुए 20 से 25 दिन हो जाएंगे तो हल्के हल्के इफ़ेक्ट्स आपको धीमे धीमे देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है भाई आपकी अगर जॉब नहीं लग रही थी तो अचानक से जॉब लग जाएगी, हो सकता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा था तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं से मतलब जिस भी कार्य में आप हैं उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ये डेफिनेट और पक्की बात है। ठीक है ना, तो ये आप ज़रूर करिएगा। और थोड़ा सा अगर और डीप में जाना है तो आप अपनी कुंडली का बुध और शुक्र, इन 2 ग्रहों को देख लीजिएगा और उसके थोड़े से उपाय करने अति आवश्यक हैं। और अगर उसको आप ज्योतिष के द्वारा यदि आप वास्तु कर देते हैं फिर तो मतलब कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो आपको कोई काट नहीं सकता, वैसी वाली बात हो जाती है। तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये एक डिटेल और एक एडवांस लेवल की बात हो गई जो मैंने कर दी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो लोटा है ये मतलब जो आपने ये कलश बनाया एक तरीके से, तो ये आप अपने घर के उत्तर दिशा में कहीं पर भी रख सकते हैं, या फैक्ट्री के उत्तर दिशा में रखिए, या फिर अपने दुकान के उत्तर दिशा में रखिए। जहाँ भी आप कार्य करते हैं उस प्लॉट के या उस प्रॉपर्टी के उत्तर दिशा में आपने जाकर के ये रख देना है। ठीक है, और ये कोशिश करिएगा कि ये घर के अंदर साइड ही रखेंगे अपन, ये नहीं कि बाहर आंगन है या कुछ है तो वहाँ पे आपने बाहर रख दिया, ऐसे नहीं रखना है, अंदर घर के अंदर रखना है उसको। और एक बात और है इसमें, एक स्पेसिफिक कंडीशन भी है कि जो लोग का ऑफिस है या कोई गवर्नमेंटल कोई काम कर रहे हैं या राजनीतिक करियर में है, उनका अलग से ऑफिस या कार्यालय बना हुआ है या कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, या फिर किसी की फैक्ट्री है, मतलब कि वो घर से बाहर कहीं पे उनका कुछ ऐसा निश्चित जगह है, स्थान है, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं या उनकी दुकान है, शॉप है, तो वहाँ पर यदि वो ईस्ट के अंदर रखेंगे इसी चीज़ को, ईस्ट के अंदर, और तो ईस्ट के अंदर रखने से उनको और ज़्यादा लाभ होगा। अगर वो चाहें तो 2 लोटे भी बना के, 2 कलश भी तैयार करके रख सकते हैं, मतलब एक नॉर्थ में रख दीजिए और एक ईस्ट में रख दीजिए, मतलब कि पूर्व दिशा में। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा फिर आपको, मतलब कि बहुत अच्छा ही रिजल्ट आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बहुत अच्छी ये उपाय है, काम करता है, ये डेफिनेटली काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।